अगर आप नाराज़गी या ग्रेजेस अपने अंदर रखेंगे तो ये बढ़ती जाएगी। ये एक नेगेटिव इमोशंस है और अगर आप इसे टाइम रहते ख़त्म नहीं करते हैं, ये चीज़ें टाइम के साथ और बढ़ती जाती हैं। जितना आप इसे याद रखेंगे, जितनी बार आप इसका जिक्र करेंगे, इसे भूलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। हर चीज़ का अगर हम रिवेंज लेने बैठेंगे तो हम अपनी चीज़ों पर फोकस कब करेंगे? जो चीज़ें हैं उससे और ज़्यादा बदतर हालात कर देंगे हम। अपने आप को यहाँ से हटाना है, खुद को इम्प्रूव करना है, अपनी सिचुएशन को चेंज करना है और खुद के मन को सही करना है। और ये तभी किया जा सकता है जब हम ये सारी चीज़ें भूलें, इससे अलग हों, अपने आप को इससे अलग हो कर के देखें। ये माने कि जो होना था हो गया, जो हुआ है वो हमारी किसी गलती का नतीजा है, हमें किसी चीज़ की सज़ा मिली है। नेगेटिव इमोशंस हर तरीके से पॉइज़न है हमारे लिए, हमारे मन के लिए, हमारी शरीर के लिए। आजकल लोगों को जो इतनी बीमारियां हो रही हैं, लोग जो इतना बीमार पड़ते हैं, वो क्यों पड़ते हैं? उसका मेन रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारा मन खुश नहीं है। मन में नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, चाहे खुद को लेकर या किसी और को लेकर। कहीं ना कहीं कमी का एहसास रहता है, किसी से कभी जेलसी होती है, कभी किसी से हम बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, या हमारी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई रहती हैं, लोगों से अटैचमेंट ज़्यादा है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन दुखी होगा, और जब मन दुखी होगा तो शरीर खुश कहाँ से रह सकता है? लोग बाहर खुशी ढूंढते हैं बट खुशी मिलती कहाँ है? और जो खुश नज़र भी आते हैं वो खुश होते नहीं हैं, अंदर उनके काफ़ी अकेलापन है और दुखी भी हैं वो। जो अंदर से खुश रहता है उसे बाहर खुश रहने का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके फेस पर एक अलग सा सेटिस्फैक्शन होता है, पीस होता है। सब बहुत जल्दी हर्ट होते हैं, ज़रा सी बात हमें बहुत जल्दी लग जाती है, हर चीज़ को हम अपने ईगो पे ले जाते हैं। पता नहीं हमारी ऐसी कौन सी इंसल्ट हो जाती है, क्या हमारे पास इज्जत की कमी है? हमें क्यों बाहर वालों से इतनी रिस्पेक्ट चाहिए? इस चीज़ की भूख हमें क्यों इतनी होती है? और किसी ने कुछ कह दिया तो वो चीज़ हमें इतनी क्यों चुभ जाती है? क्या उस चीज़ में कोई रियलिटी है? क्या हम उसे सच मानते हैं? अगर हम उसे सच नहीं मानते हैं फिर बुरा किस बात का लगता है? अगर कोई हमें इंटेंशनली कुछ कहता है तो वो इसीलिए कहता है कि आप रिस्पॉन्ड करें, आप वही करें जो वो चाहता है, और आप वैसा कुछ करते भी हैं। अगर लोग आपसे जेलस होते हैं, अगर लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, तो यकीनन वो वही बात कहेंगे जो आपको बुरी लगे, और आपको बुरी लग रही है तो मतलब वो आपको अच्छे से जानते हैं और आप उन्हें कहीं ना कहीं खुश कर रहे हैं। उन्होंने तो उसी इरादे से वो बात बोली थी। जो आपको लाइक नहीं करता है, आप भी उसे कुछ खास लाइक तो नहीं करते होंगे ना। गुस्सा करके हम अपनी पावर शो करते हैं, हम दिखाते हैं कि हम खुद के लिए लड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये आपकी वीकनेस ही शो करता है। कहते हैं जैसा आहार वैसा विचार, और ये बात सच है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो इससे हमारे थॉट पर असर पड़ता ही पड़ता है। इस चीज़ से काफ़ी लोग एग्री नहीं करेंगे, बट ये चीज़ें सच है। आप कभी इस चीज़ को फील करिए। हमारा खाना, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा इन्वायरमेंट, ये सब कुछ हमें बनाती है। हर चीज़ हम खुद अपने लिए नहीं बनाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम अपनी ठीक कर सकते हैं। जैसे हम अपना खाना ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल सही कर सकते हैं, और फिर अपने थॉट को भी सही करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले हम क्या थे और धीरे धीरे हम क्या बनते जा रहे हैं, पहले और अब में काफ़ी डिफरेंस आ गया है हर चीज़ में, और हमारी सोच में भी। हमारा पेशेंस लेवल भी जैसे ख़त्म होता जा रहा है, और हमारा ईगो बहुत हाई लेवल पे है। अगर हम खुद को ही नहीं ठीक कर सकते हैं तो क्या हम किसी और को गाइड करने के लायक हैं? क्या हम किसी और को कुछ कहने के लायक हैं? हमारे साथ हो सकता है पास्ट में काफ़ी चीज़ें गलत हुई हों, हो सकता है हमने भी गलतियाँ की हों। अपने मन में किसी को लेकर के नफ़रत पालना, किसी चीज़ की शिकायत रखना, क्या ये आपके प्रेजेंट को सही रख सकती है? हमें पीछे मुड़कर क्यों देखना है? हमें अपने आज को सही करना है। जो हो गया वो हो गया। लोगों को ब्लेम करना बंद करिए। आपकी लाइफ अच्छी है और आगे भी और अच्छी होती जाएगी, बट आपको अपनी लाइफ अच्छी तभी दिखेगी जब आप उसे उस तरीके से देखेंगे।
सबसे पहले तो रेस में भागना बंद करिए। लोग ऐसे होते हैं जो ये मानकर बैठ जाते हैं कि उनसे कोई काम ठीक से नहीं होता है, या वो अपने आप को ही ब्लेम करते हैं, अपनी पुरानी गलतियों को ही बस कोसते रहते हैं। उनका कॉन्फिडेंस जैसे आ ही नहीं पाता है, इस वजह से उन्हें लगता है कि वो दूसरों से कम है। दूसरे वो होते हैं जो सिर्फ दूसरों की कमियां निकालते हैं, जो अपनी कमी कभी देख ही नहीं पाते हैं। दोनों ही केस में हमारा गुस्सा जो है वो बाहर निकलता ही है, हम फ्रस्ट्रेट होते ही हैं। ना तो आपको दूसरों से नाराज़ रहना है और ना खुद से। लाइफ को बस जीना है। लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि आप उसे गुस्से या दूसरी बेकार चीज़ों में निकाल दें। से आप इस पर वर्क करते जाएंगे और आप पहले से काफ़ी बेहतर होते जाएंगे। यही तो लाइफ है कि खुद को इम्प्रूव करते जाएं,